ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नः दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवादीत् उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद्गीतास्वामी विरचितं इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनन्त 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 अनन्तनाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमती मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल નથી પામતાએ જીનેશ્વર ધણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ ધણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે। जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 24। जीव तत्व का निरूपण चल रहा है। उसमें जीव को 14 प्रकार से समझेंगे। उसमें पहला गति की अपेक्षा। संसारी जीव 14 प्रकार से पाए जाते हैं, 14 पर्यायों में पाए जाते हैं, 14 स्थानों में पाए जाते हैं। ये सब परिणतियां हैं जीव की। तो पहले गति, उसका विवेचन चल रहा है। नरकादि पर्यायों के योग्य जीव के परिणमन विशेष का नाम गति है। कल इसकी चर्चा पर्याप्त हो गई। गति किसको कहते हैं? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का नाम गति है।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का नाम गति नहीं। जीव को एक भव से दूसरे भव में ले जाता है, वो कौन सा कर्म है? गति नाम कर्म, यही। और जीव को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाता है, वो कौन सा कर्म है? दिमाग लगाओ। नामकर्म तो है, पर कौन सा नामकर्म है? गति भी नामकर्म ही है। नामकर्म के ही अलग अलग प्रकार के, गति विग्रह नाम का कोई कर्म नहीं है। मेरे ख्याल से कठिन है थोड़ा। तो एक विहायो गति नाम कर्म है, सुना है नाम? विहायो गति नाम कर्म का काम ये है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसको। देखो, यहां से कोई जीव नरक में जाता है तो वो नारकी पर्याय को प्राप्त होता है, उस पर्याय के योग्य परिणाम ये तो नरक गति नाम कर्म करेगा, उस नारकी पर्याय को प्राप्त कराना। और यहां से इस मध्य लोक से पाताल लोक में जो ले जाएगा ना, वहां पर वो विहायो गति नाम कर्म उसको ले जाए। ये गति नहीं कराता है, गति नाम कर्म परिणाम कराता है, और विहायो गति है वो उसको क्षेत्रांतर कराता है। ऐसे सब कर्मों की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं। वो जो नाम कर्म के अलग अलग भेद है उनको जानेंगे तो अपने को सब पता पड़ जाएगा कि क्या किस कारण से क्या हो रहा। बहुत महत्व की वस्तु है। भैया जी जी, हाँ, हाँ। अब महासत्य जी का प्रश्न ऐसा है कि विहायो गति भी दो प्रकार की है, एक शुभ विहायो गति, एक अशुभ, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो जो अपने को अच्छी गति, इसको चाल से भी संबंधित रखते हैं, अच्छी गति में ले जाता है वो शुभ, और बुरी गति में ले जाता है वो अशुभ। आपको नरकादि में ले जाएगा वो अप्रशस्त विहायो गति, आपको स्वर्गादि में ले जाएगा वो प्रशस्त अच्छे स्थान पर। વિયોગ વિગ્રહ ગતિ અને વિયોગ ગતિ એમાં શું ફેર? વિહાયોગ ગતિ અને વિગ્રહ ગતિ એમાં શું ફેર? दोनों में बहुत। विहायो गति तो गमन से संबंधित है, आपका गमन प्रशस्त हो रहा है कि अप्रशस्त हो रहा है, चाल। और विग्रह गति वो आपके एक भव से दूसरा भव जब मिलता है तो उसके बीच में जो 2-3 समय के लिए जीव अनाहारक रहता है उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति है वो नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए होती है, और विहायो गति है वो उस स्थान तक जाने के लिए होती है। अंतर पता पड़ गया? विग्रह गति है वो तो नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए होगी। अब नए 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करनी है तो वो विग्रह गति में, विग्रह का मतलब शरीर होता है। और विहायो गति है वो जिस जगह आपके वो 9 कर्म वर्गणाएं उपलब्ध हैं उस जगह ले जाकर के आपको रख दे, तो उस स्थान की प्राप्ति के लिए विहायो गति है, उस 9 कर्म वर्गणाओं की प्राप्ति के लिए विग्रह गति है। और कुछ किसी को? तो अपनों ने कल नरक गति के बारे में पर्याप्त विचारणा की थी। अब आगे कहते हैं, माया युक्त आर्त परिणामों से जिनकी उत्पत्ति होती है
जिनकी मैथुन आदि संज्ञाएं गुप्त न होकर प्रकट होती हैं, जो करणीय अकरणीय के विवेक से रहित होते हैं, जो मानवीय मर्यादाओं और शिष्टाचार से रहित होते हैं, तथा जो प्रायः कुटिल परिणामों से अभिद्रुत अर्थात संतप्त रहते हैं, वे तिर्यंच जीव कहे जाते हैं। तिर्यंच गति का परिणाम है कि तिर्यंच गति कौन सी है, तो ये। तो सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो माया युक्त आर्त परिणामों से जिसकी उत्पत्ति होती है। आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति का आश्रय, और उसमें भी मायाचार वाला अर्थ ध्यान, बनावटीपना, जिसके जीवन में बहुत मायाचारी होती है, वो तिर्यंच होता है। क्या होता है, तिर्यंच, पशु पक्षी वगैरह। क्योंकि ये जितने भी तिर्यंच है ना, उनमें माया की प्रधानता है। आपकी जैसी वृत्ति होगी, अगली गति भी आपकी वैसी ही होगी। तो जो मायाचारी है वो ऐसी पर्याय में जाएगा जहां पर वो पर्याय में माया बाहुल्य हो। तो ये जितने भी प्रकार के तिर्यंच होते हैं ना, वो सब मायावी होते हैं। अपने अभिप्राय को जल्दी से पकड़ में नहीं आने देते हो, करेंगे कुछ, अंदर कुछ और होता है। ऐसे माया होती है सबकी, भी देखते ही अपन। ये चीटी होती है, चीटी, आप उसके ऊपर, उसके पास जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दें या कुछ, तो वो एकदम स्थिर हो जाएगी। क्यों पता है, वो ऐसा चाहती है कि ये मेरे को मरा हुआ समझे, क्योंकि ये मुझे मारने आया है, और ये मेरे को मरा हुआ समझे, जड़ समझे, ताकि ये मेरे को छोड़ देगा। यूं करके वो जैसे मर गई है ना, ऐसे हो जाती है। ये सब माया है। अपन करते हैं ना कभी कभी नींद में से, अथवा अपने को बोलना नहीं है तो ढोंग करते हैं नींद आने का। सुन रहे हैं, वो ढोंग है अपना। तो ये सब ढोंगी है। तिर्यंच कैसे है, सारे ढोंगी होते, वो ढोंग करते हैं ऐसा। और ये ढोंग है वो उनके स्वभाव में, वो ऐसा कोई बहुत सोचते नहीं है, उनकी बुद्धि ऐसी चलती, बनावटपना। जैसे मनुष्यों में स्त्री के बारे में कहते हैं, हम नहीं कहते, कुंद आचार्य कहते हैं, मेरे ऊपर कुछ मत करना, कि वो माया प्रधान होती है। और स्त्रियों की माया है वो एक साहजिक है। उनको भी पता नहीं है कि उनका बनावटी पना हो रहा है वहां पर, सहज ही स्वभाव से ही वो मायाचार होता है उनकी। इसलिए कुंद आचार्य को अरिहंत भगवान गति कैसे करते हैं, मतलब चलते कैसे हैं, अरिहंत भगवान का दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है, ये सब उनको बताना था, उनका उठना बैठना वगैरह। तो उन्होंने कहा कि उनका उठना बैठना वगैरह वो मायाचार वित्थिणाम, जैसे स्त्रियों के मायाचार सहज होता है, बिना प्रयत्न के होता है, उसी प्रकार से बिना इच्छा के उनके गति वगैरह होती है, उसमें उनकी कोई इच्छा होती नहीं है। तो ये सहज है, उनका चांचल्य इसी प्रकार का है। तिर्यंच गति में जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उसका माया का प्रमाण कैसे करना? उनको कम होती है, पर मायाचारी होती तो सबके, उनके कम होती है। माया कषाय कहाँ तक है? माया कषाय तो कहाँ तक है? 9वें गुण स्थान तक माया कषाय है। बुद्धिपूर्वक 6ठे गुण स्थान तक है, फिर अबुद्धिपूर्वक चलती है। तो 4थे 5वें गुण स्थान भी माया कषाय तो होती है, पर कम होती है। तरतम्यता शब्द सम। तो माया युक्त आर्त परिणामों से जिनकी उत्पत्ति होती है, चतुराई, जो बहुत अधिक चतुर लोग होते हैं ना, समझना वो तिर्यंच में जाना, अथवा तो तिर्यंच से आए हुए। सीधे साधे रहो, ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं, बढ़िया बुद्धि नहीं लगाने जाना।
और क्या लक्षण है उनके? जिनकी मैथुन आदि संज्ञाएं गुप्त न होकर प्रकट होती है। अब ये भोजन, मैथुन वगैरह ये खुले में करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होती है किसी प्रकार से। तिर्यंचों को कि कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, ऐसी कोई शर्म होती है? जैसे अपने इंसानों को होती है वैसे उनको खाने में भी सब हो तो भी खा लेंगे। अपने तो भोजन भी पर्दे में होता है, भोग भी पर्दे में होते हैं। ये इंसानों का ऐसा है, सब कुछ पर्दे में होगा। ये आजकल भोजन निकल गया ना अपने सब सार्वजनिक रूप से, और पता नहीं क्या। वास्तव में अपना ऐसा सिस्टम नहीं है। भोजन हमेशा पर्दे में, भोजन, मैथुन, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में ही अच्छी लगती, गुप्त ही अच्छी लगती हैं। ये सार्वजनिक नहीं, क्योंकि भोग हैं। अगर भोग हम सार्वजनिक रूप से करें तो इसमें दंभ होता है कि देखो हम भोग कर रहे हैं, आप देखो। तो ये तो भाई लज्जा की बात है। कोई भी भोग करते हैं पंचेंद्रिय के विषय का, तो ये लज्जा की बात है, और हम लज्जा का उजागर कर रहे हैं। तो ये तो रौद्र ध्यानी जैसे हैं, महान मूर्ख हैं, लज्जाहीन हैं। श्रावक का सबसे बड़ा जो पहला लक्षण होता है वो लज्जावंत का, कि कोई भी भोग विलास आदि करते हैं तो शर्मा के करेगा वो। इसलिए तो अपने इंसानों में ये सब चीजें गुप्त रूप से की जाती है। वो गुप्त रूप से मायाचारी है इसलिए नहीं की जाती, वो मायाचारी नहीं कर रहे हैं, पर ये वास्तव में सबके सामने करने जैसी वस्तुएं नहीं है। हाँ, सामने नहीं, आहार सबके ऐसा ही है। अपने घरों में भी रसोई घर होता है तो रसोई घर में भोजन होता है, वहां बेडरूम में भोजन नहीं होगा कि जहां सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, ऐसे भोजन नहीं होता है। और जब भोजन करेंगे उस समय मौन से और फिर पर्दा वगैरह करके वो सब करते हैं। ये सब चीजें पर्दे में अच्छी लगती है। सारी चीजें जो भी संसार के भोग विलास करते हैं सब पर्दे में, इनका ऐसा नहीं। तिर्यंचों के सब खुला है, आपको जो देखना हो देख लो, जो करना हो कर लो, हम तो करेंगे। हमको जैसे कोई बिगड़ेल बेटा हो जाता है ना, तो बार बार मना करते पापा को, तो भाई तू दारू मत पी, दारू मत पी, दारू मत पी। फिर वो कंडल, तुम क्या कर लोगे, अब तो मैं आपके सामने ही पीऊंगा। ऐसा करके वो अभी तो थोड़ा थोड़ा छुप के पीता था, अब उनके सामने ही पीने लगा। तो उनके सामने पीने लगा मतलब वो सत्यवादी नहीं हो गया, वो अब और नीचे गिर गया। अभी तो उनको थोड़ी शर्म थी कि कम से कम सामने तो नहीं पीता था, अब तो इतना बेशर्म हो चुका है कि वो सामने ही पीता है। तो ये बेशर्मी की बात। और ये तिर्यंच गति में ऐसे बेशर्म होते हैं, उनको कोई शर्म होती नहीं। ऐसे समझना कि जो इंसान बेशर्म होते हैं तो समझना कहाँ जाने वाले, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी है। तो इस तिर्यंच में ही जैसी वृत्ति होगी हमारी, वैसे ही हम अगली पर्याय प्राप्त होगी। उसके लिए किसी अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही बता देंगे कि हम कहाँ जाने वाले। हमारा अपनी मनोवृत्ति, हमारा आचरण ही बता देगा कि अब हम अगले कहाँ जाने वाले हैं। हमारा वर्तमान ही बता देगा कि हमारा भविष्य क्या। आगम में इतना खुल करके सब चीजें बताइए कि चारों गतियों का ज्ञान हो जाता। हम आगम से ही बता सकते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आगम, उसमें कोई अवधि ज्ञान आदि की नहीं, कुछ जरूरत नहीं है इसमें स्पष्ट है सारा। आगे कहते हैं, जो करणीय अकरणीय के विवेक से रहित होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा तिर्यंचों को कुछ भी होता नहीं, उनको कोई ऐसा विवेक नहीं। ये विवेक मनुष्यों को और ऊंचे शिष्टाचार वाले लोगों को होता है, जो मानवीय मर्यादाओं और शिष्टाचारों से रहित होते हैं। जो इंसानों में जो मर्यादाएं और शिष्टाचार होते हैं, उस प्रकार के शिष्टाचार उनके होते नहीं है। सम्मान से बोलना, सम्मान से सारी चीजें करना, भोजन करना तो भी व्यवस्थित करना,
बैठ करके करना, जानवर खड़े खड़े करते, और हम कैसे करेंगे? बैठ करके व्यवस्थित। पानी पिएंगे तो बैठ करके व्यवस्थित। ये सब चीजें जी हाँ हाँ, तो सही है। उबा उबा जमे, उबा उबा जाए वो सब जानवरों के ही लक्षण। अब ये सब सिस्टम हो गया अपने, बफर सिस्टम, खड़े खड़े। उनको कुर्सी दो तो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, खड़े खड़े अच्छा लगता है। मतलब वो जानवर से या तो आया है या जानवर में जाने वाला है, पक्का है, निश्चित है। या तो वो जानवर से आया है अथवा वो जानवर में जाने वाला, क्योंकि उसको वैसी ही चीजें अच्छी लगती। अब आप कहो कि मुनि खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं? आपके प्रश्न आया ही होगा कि पता है कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं तो मुनि के तो 28 मूल गुण में खड़े खड़े आहार करना लिखा है आगम में। वो तो खड़े खड़े आहार करेगा और कर पात्र में ही आहार करेगा। ये निर्गन दिगंबर मुनि की चर्या है। तो वो फिर जानवर हुए? तो ऐसा नहीं है, उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ये जो साधु चर्या है ना, वो समस्त मानवीय व्यवहारों से ऊपर है। वहां आपके संसार का कोई नीति नियम लागू नहीं होता। ये सब सांसारिक लोगों के लिए सारे नीति नियम होते हैं। पंचम गुण स्थान तक आपके सारे समाज के बंधन, आपके सारे शिष्टाचार, सारी चीजें, ये सब आपके पंचम गुण स्थान तक लागू होते हैं। जब व्यक्ति छठे सातवें गुण स्थान में आ गया, आपका संसार का कोई नीति नियम आपको उनको लागू पड़ता नहीं है, वो मुक्त है। और उनको जो खड़े खड़े आहार करने का आज्ञा दी है, उसके कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि खड़े खड़े अधिक भोजन नहीं कर सकते हैं। खड़े खड़े बहुत पेट भर के नहीं कर सकते आप, बैठ करके आराम से ही बराबर खा सकते हैं बाकी। और उनको दूसरा कि एक बार जब पैर स्थिर कर देते हैं तो वो उठा नहीं सकते, और अगर पैर उठ गया एक भी तो उनके अंतराय जाता है, वहीं के वहीं आहार छोड़ना पड़ता। इसलिए एक पैर भी पूरा जमीन से नहीं उठ सकता, और बीच में अगर एक पैर जमीन से उठ गया तो वहीं आहार समाप्त। इसलिए दोनों पैर बराबर स्थिर जमा करके आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? आप जितनी देर तक खड़े रह सकते हो उतनी देर तक आहार कर सकते हो, इससे अधिक आहार भी नहीं कर सकते। उणोदरी तब ऑटोमेटिक हो जाता है उनके। एक तो खड़े खड़े बराबर खा भी नहीं सकते, और फिर आप हिलडुल भी नहीं सकते, आप पैर भी नहीं उठा सकते। आपको पैर पे मच्छर काट रहा है, ये कर रहा, तो आपको पैर जमा हुआ ही है अंगद के पैर की तरह, स्थिर हो। दोनों पैर जमीन पर लगे होने चाहिए। पीछे से भी नहीं उठा सकते, न आगे से भी नहीं उठा सकते, न पंजा उठा सकते हैं, न एड़ी उठा सकते। पूरा का पूरा पैर, आपके दोनों पैर जमीन पर ही होने चाहिए। ऐसे बहुत अधिक उनको संयम में बंधे हुए होते। ये सब संयम के पालन के लिए, तो उनके तो प्लस है और हम करेंगे तो माइनस है। ऐसी श्रावक और मुनि के बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि वो श्रावक करता तो शुभ है, मुनि करता तो अशुभ। ऐसा सारी चीजें। अभी जैसे अपन पूजा करते हैं तो हम द्रव्य से पूजा करेंगे, अष्ट द्रव्य से। श्रावक नहीं करे तो दोषी है, और मुनि करे तो दोषी है। दोनों अलग अलग, क्योंकि वो दोनों धर्म अलग प्रकार के। श्रावक के पास है, इसलिए जो उसके भोगोपभोग के लिए उपयोग करता है उसको ही भगवान को भोग चढ़ाना है। उसी का जो अपने भोग के लिए करता है, अपने भोग के लिए करता है, उसमें से ही निकाल निकाल करके उसको चढ़ाना है। तो उसको भोजन करता है तो नैवेद्य चढ़ाना है, चंदन आदि का उपयोग वो करता है वो चढ़ाना है,
चावल का उपयोग वो करता है तो वो चढ़ाना है, पानी का उपयोग वो करता है तो वो चढ़ाना है, फल का उपयोग वो करता है तो वो चढ़ा। आप जिसका उपयोग अपने खान पान आदि जीवन चलाने के लिए करते हो, वो सब आप भगवान को उस पूजा में रख सकते हो। परंतु मुनि का कुछ नहीं, उसको तो भोजन करना है ना, वो भी दूसरों के वहां से भोजन करके। अब वो अगर वो उसमें से बचा करके करे तो वो चोरी का दोष लगता है। अगर कोई अथवा दूसरे से मंगाए, कोई श्रावक उनको दे कि चलो महाराज आपको पूजा करनी है ना, इसलिए हमारी तरफ से ये द्रव्य लो और पूजा करो, तो वो भी उनको चोरी का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि मुनि को क्या क्या लेना, तो केवल उपकरण लेना और कुछ लेना नहीं। उनको आहार लेना अपने करने के लिए। अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो धीमे धीमे संग्रह वृत्ति बढ़ेगी, परिग्रह बढ़ता जाएगा। आज पूजा की सामग्री ले रहे हैं, फिर कल को श्रावक ऐसा कहेगा, महाराज अभी सामग्री नहीं है, ऐसा करो आप ये थोड़ा पैसा ही रख लो ना, जब आपको चाहिएगा तो आप मंगवा लेना। फिर पैसा रखना चालू होगा धीमे धीमे। पैसे रखेंगे तो तिजोरी, उसके लिए घर चाहिए, और फिर ये लंबा द्रौपदी के चिर की तरह संसार बढ़ता है। इतने से उतना संसार बढ़ता है आपके। इसलिए इन सब चीजों का निषेध कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी बारी बारना नहीं रखना। खिड़की रखी है आपने और वो खिड़की धीमे धीमे दरवाजा बनेगी और आपके जीवन में से संयम नष्ट हो जाता। इसलिए उनको जो मानवीय मर्यादाओं और शिष्टाचार से रहित होते हैं, ये किसकी बात करते हैं? कर के विवेक से, तिर्यंचों की बात करते हैं। तथा जो प्राय कुटिल परिणामों से अभिद्रुत रहते हैं। अभिद्रुत का मतलब होता है संतृप्त रहते हैं। कुटिल मतलब मायाचार के, हमेशा उनके बनावटी मायाचारी छल कपट, ये इसका छीन करके उसको रखते हैं, उसको छीनना, ये करना, छीना झपटी करना। ये कुत्ते बिल्ली ये सब देखते ही ऐसे, बिल्ली दुपक करके ऐसे बैठेगी, चूहे को धीमे से आने देगी, और जैसे ही वो सामने झपटेगी। ये छिपकली देखिए, छिपकली अच्छे से वो मच्छर को बैठने दो, और वो इतनी शांत रहती है कि पता ही नहीं पड़ता है कि ये यहाँ है, और झपटा लगाती है और मच्छर को, कीड़े को मार देती। ये मायाचारी कहलाती। अपने आप को छुपा करके रखना, अपने अभिप्रायों को छुपा करके रखना, सब कुटिल परिणाम। माया और असरलता की बात है। अब मनुष्य की बात करते हैं। अल्प आरंभ परिग्रह से संचित सरल सौम्य परिणामों से जिनकी उत्पत्ति होती है, मैथुन आदि क्रियाएं जिनकी गुप्त होती है, करणीय अकरणीय के विवेक सहित जो होते हैं, यथा योग्य मर्यादाओं और शिष्टाचार युक्त होते हैं, अरिहंत आदि उत्कृष्ट पंच पदों को प्राप्त करने के जो योग्य होते हैं, तथा युग के आरंभ में जो मनुओं अर्थात कुलकरों से प्रशिक्षित हुए हैं, वे मनुष्य जीव कहलाते हैं। ये मनुष्यों की व्याख्या है। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति कैसे होती है उसको बताया। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से संचित सरल सौम्य परिणामों से जिनकी उत्पत्ति होती है। तो जो सादगीपूर्ण जीवन जिसका होता है और बहुत कम साधन सामग्री में जो जी लेते हैं, संतोषी जीव होते हैं, वो मनुष्य बनते हैं। मैथुन आदि क्रियाएं जिनकी गुप्त होती है, अभी जो बताया, जो भी तिर्यंजों के खुला होता है वो यहां सब कुछ गुप्त होगा। करणीय अकरणीय के विवेक सहित जो होते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए,
यहाँ नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का उनमें विवेक होता है। इसलिए तो जिनके विवेक नहीं होता उनको कहते हैं कि ढोर है। क्या है? ढोर जो है तो जानवर है, कुछ विवेक ही नहीं, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं, कुछ भी विवेक नहीं होता। इसलिए चार चीजें तो तिर्यंच और मनुष्यों में एक कही, और इसमें से एक विशिष्ट विवेक जो मनुष्य और तिर्यंचों को भेद करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम ज्ञानम ही तेषाम विशेषो अधिक ज्ञानेन हीना पशु भी नराणाम। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सब जानवरों के भी होते हैं और अपने भी होते हैं, परंतु एक ज्ञान है, विवेक है। ज्ञान का मतलब यहां पर विवेक, वो पशु और इंसान में से भेद करता है लक्षण। इसलिए अपने को विवेक का आलंबन लेना चाहिए। जो विवेकी नहीं है वो कौन है? मनुष्य होते हुए भी पशु। यथा योग्य मर्यादाओं और शिष्टाचार युक्त होते हैं। अब अपने समाज की मर्यादाएं, घर की मर्यादाएं, अपनी पर्याय की मर्यादाएं, इन सब का पालन करते हैं। स्त्री है तो स्त्री का जो पर्याय है उसकी मर्यादा का पालन करते हैं। पुरुष अपने पुरुष की जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करते हैं। घर की माँ तो माँ की मर्यादा का पालन करती है, पिता पिता की मर्यादा का पालन करता है, पत्नी पत्नी की मर्यादा का पालन करती है, पति पति की मर्यादा का पालन करता है, पुत्र पुत्र की मर्यादाओं का पालन करता है। हम किसी पद पे हैं तो उसकी मर्यादा का पालन करते हैं। ऐसे सब मर्यादाएं खींची हुई है। समाज की अपनी मर्यादाएं, देश की अपनी मर्यादाएं, सबकी मर्यादाएं। उन मर्यादाओं को जो पालन करते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं ना, समाज व्यवस्थाएं, ये सारी यहीं पर होती हैं। अन्य जगह कोई ऐसी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ये केवल मनुष्य लोक में और विशेषकर कर्म भूमि में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। भोग भूमि में भी ऐसी व्यवस्थाएं, युद्ध भी मनुष्य हैं, पर वहां सामाजिक मर्यादा ही नहीं है। सामाजिक मर्यादा इसलिए नहीं है कि वहां समाज व्यवस्था नहीं है। वहां दो युगल अकेले ही रहते हैं जीवन भर, दूसरों से मिलते ही नहीं है, वहां दूसरे लोग होते ही नहीं। वही बोर हो जाते हैं तो अपने ही अलग अलग रूप बना लेते हैं, हजारों कर देते हैं, ग्राम नगर सब कर देते हैं, पर वो होते वही हैं, दूसरे नहीं होते। इसलिए उनको समाज व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। और मनुष्यों की क्या विशेषताएं? अरिहंत आदि उत्कृष्ट पंच पदों को प्राप्त करने के जो योग्य होते हैं। मनुष्य ही पंच परमेष्टि हो सकते हैं, और कोई पंच परमेष्टि हो सकता नहीं। तथा युग के आरंभ में जो मनुओं से प्रशिक्षित हुए हैं वे जीव मनुष्य कहलाते हैं। मनु मतलब कुलकर। ये जब कल्प वृक्ष खत्म हो जाता है और भोग भूमि समाप्त हो जाती है तो एक एक करके कुलकर पैदा होते हैं, उसको मनु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनु की संतान, इसलिए मानव कहा जाता है। मानव शब्द दो प्रकार से कहा जाता है। मानव, मन से मानव, मनु से मानव बना है। मनु से जो प्रशिक्षित हुए हैं वो मानव कहलाते हैं। तो कुलकर उनको सिखाते हैं। पहले तो कुछ समाज व्यवस्था थी नहीं भोग भूमि में, फिर उनको सिखाते हैं कि ऐसे खेती करना, ऐसे ये करना, ऐसा वो करना, ऐसे लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें सिखाते हैं। इसलिए वो मनुओं से प्रशिक्षित हुए हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। आगे देवों के बारे में बताते हैं। दया, दान, तप आदि धर्म परिणामों से जिनकी उत्पत्ति होती है, अतिशय पुण्य विपाक से जो अणिमा आदि रिद्धियों से युक्त होकर वन, नगर, द्वीप, समुद्र, कुलाचलों इत्यादि रमणीय क्षेत्रों में जो दिव्य क्रीड़ा करते रहते हैं, जो सदैव प्रसन्न और यौवनवंत रहते हैं, परचक्र के भय से रहित जो सदैव परस्पर प्रीतियुक्त रहते हैं,
वे जीव देव कहलाते हैं। देवों की परिभाषा ठीक नारकियों से विपरीत। जो जो नारकियों की विशेषताएं लिखी हैं उन सब से ठीक उल्टा कर दो तो वो सब देवों की विशेषताएं हो जाती हैं। तो देवों में उत्पत्ति कैसे होती है? दया, दान, तप आदि धर्म परिणाम से। सामान्य परोपकार आदि करेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे आप, सरल रहेंगे। परंतु जो धार्मिक मनुष्य है वो फिर देव पर्याय को प्राप्त होता है, धर्मात्मा, क्योंकि उनके विशिष्ट पुण्य का बंध होता। अतिशय पुण्य विपाक से जो अणिमा आदि रिद्धियों से युक्त होकर, इनमें 7 प्रकार की रिद्धियां होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये 7 प्रकार की रिद्धियां हैं। ये रिद्धियां सभी देवों को होती है, उन्हीं में कम ज्यादापन होता है, बाकी सबको नियम से ये 7 प्रकार की रिद्धियां होगी। और उसी कारण से वो विक्रिया कर देते हैं, छोटा होना तो छोटा हो जाते हैं, बड़ा होना तो बड़ा हो जाते हैं, किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं, सबके ऊपर अपना शासन चलाते हैं, जो चाहो वो कर लेते हैं। किसी को श्राप दे देंगे तो श्राप फलित हो जाएगा, किसी को वरदान देंगे तो वो वरदान फलित हो जाएगा। ये सब उनकी रिद्धियों का फल होता है। तो जो तप आदि किया है उसके प्रभाव से वो पर्याय उनको प्राप्त होती है। वहां अलग से उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहां मनुष्य को कोई रिद्धि प्राप्त करनी है तो वर्षों तक तपस्या करनी है, परंतु वहां जन्म लेते ही वो हो जाती है सारे, उनको कोई मेहनत करने की आवश्यकता। ये देव पर्याय, वो जो देव गति नाम कर्म बांधा है ना, उसका उदय होते ही उनके वैसे ही हो जाता है शरीर आदि सब। और वो करते क्या हैं? तो वन, नगर, द्वीप, समुद्र, कुलाचल इत्यादि रमणीय क्षेत्रों में दिव्य क्रीड़ा करते रहते हैं, बस मजे लेते रहते हैं, आनंद से घूमते रहते हैं, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी लेशा हमेशा शुभ रहती है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होते हैं अपनी तरह, रोते बिलखते नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। એમની લેશિયાઓ શુભ હોય છે, પિત્ત, પદ્મ કે શુક્લ। हाँ, 3 એમાં અમુક દેવલોકમાં આ અને અથવા એક જ દેવલોકમાં જુદી એવું કંઈ બધું? हाँ, ऊपर के देवलोक में, अभी नीचे के भवंत्रिक और सौधर में शान, उसमें पीतलेशा होती है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर उसमें पद्मलेशा, फिर शुक्ललेशा, और जो ग्रेवैक आदि हैं, ग्रेवैक, नव अनुदिश, अनुत्तर, उसमें तो शुक्ललेशा ही होती है। आगे फिर शुक्ल में भी अलग अलग परम शुक्ल लेशा ऐसे, परंतु अशुभ लेशाएं उनकी होती नहीं है, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहते, खुश रहते हैं, देव होते। किसी को ऐसा प्रश्न होगा कि उनकी बहुत सारी देवांगनाएं होती हैं, फिर वो मरती हैं तो वो दुखी होते हैं, ऐसा कहीं कहीं सुनते हैं ना कि देवांगनाएं जब मरती हैं तो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। तो सर्वथा ऐसा नहीं है, उनके एक देवांगना मरती है, दूसरी वैसे एक वैसे रूप धर करके आ जाती है, इसलिए उनका दुख नहीं होते। कुछ भी उनके कोई कमी पड़ती, एक गई और दूसरी आ जाती है तुरंत, थोड़ा एक क्षणिक होता है, ज्यादा नहीं होता है। देवलोक में अलग अलग धर्म मानते हैं कि एक ही धर्म होते हैं? देवलोक में कोई अलग अलग धर्म वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां तो सत्य, सनातन, शाश्वत ये वीतराग धर्म है, वो ही तीनों लोकों में चलता है। इसलिए यहां कोई भी धर्म पालन करता हो, यहां भले ईसाई हो कि मुसलमान हो कि कोई शैव हो कि कोई क्या हो, परंतु वहां जन्म होता है तो सबसे पहले वो वहां के जिन मंदिर में जाएगा, वहां अभिषेक करेगा, वहां वो पूजा करेगा, अकृत्रिम चैत्यालय वहां केवल एक ही है। देखो ये अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं वो केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं, इस पूरे विश्व में दूसरे कोई धर्म ही नहीं है, केवल एक सत्य सनातन ये वीतराग धर्म ही चलता है।
ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में ये षट दर्शन वगैरह अलग अलग मिथ्या मत चलते, और वो भी हर काल में नहीं होते हैं, केवल हुंडा अवसर्पिणी काल में ही ये अलग अलग प्रकार के 363 मिथ्या मत प्रचलित होते हैं, बाकी हर अवसर्पिणी में भी नहीं होते हैं ऐसे। और उसमें हमने जन्म लिया है, बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको इतने इतने प्रकार के, वहाँ कोई किसी प्रकार का, अब ये बात दूसरी जगह बताने जाए तो कोई अपने को पीटने आए, पर सही बात नहीं, क्या किया जाए, वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करने के अतिरिक्त तो और कोई हमारे पास चारा नहीं। ક્યાંક વાંચેલું કે 148 કાળચક્ર જાય ત્યારે એક ઊંડા અવસર્પિણી કાળ આવે। बाकी तो ऐसा है कि असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणियों की शलाकाएं जाती हैं, इसके बाद एक धीट हुंडा अवसर्पणी काल आता है। 148 नहीं, कितनी असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी चली जाती है, इसके बाद एक हुंडा अवसर्पणी आता है। ऐसे में हमने जन्म लिया, कोई कम लोग नहीं है हम बहुत महासौभाग्यशाली, हमको यहाँ सब विविधताएं देखने मिलती है। इसलिए तो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, इस धर्म को मानो कि उस धर्म को मानो, और फिर कोई वितराग धर्म की शरण में आता है, वहां भी अलग अलग प्रकार है, कोई दिगंबर न, कोई श्वेतांबर न, कोई क्या न, कोई क्या न, वो मैं ये मानूं कि वो मानूं, कौन सा मानूं मैं। और इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि ही रहती, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। क्यों? सत्य में संशय रहता है। क्यों? क्योंकि संशय कराने वाले सारे निमित्त मौजूद हैं, सारे कारण मौजूद हैं। इसलिए कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों में एक आध होता है जो सच्चे धर्म को प्राप्त होता है, सच्ची श्रद्धा कर सकता। जैनों में भी हो, बाकी की तो बात ही नहीं है, जैनों की बात कर रहे हैं। આ જુદા જુદા બધા ધર્મ છે અહીંયા, એ પછી બીજા ક્ષેત્રમાં પણ છે? वही तो बात की नहीं, એટલે આપણે આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કે यहाँ महाविद्य क्षेत्र में नहीं है। मैंने कहा भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त ये कहीं अन्य मत हैं ही नहीं, और वो भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी इस हुंडावसर्पिणी काल में ही होते हैं, अन्य होते हैं તો પછી ભરત ક્ષેત્રમાં જે બધા ધર્મ છે એ ઐરાવતમાં એવા જ ધર્મ છે? सब ऐसे ही अभी हमारे यहाँ जैसा है वैसी वैसी रचना ऐरावत क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा एक जैसा धर्म होता है। वहाँ वीतराग धर्म को मान्य, वहाँ तीर्थंकरों की सबकी हमेशा उपलब्ध। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नरक में नहीं जाते, वहाँ से भी मर के 7वीं नरक में जाते हैं। क्यों? अभी यहाँ पर कोबा में सब लोग हैं, ठीक है, यहाँ धर्म बराबर चल रहा है, सारी चीज, पर क्या कोबा में सबकी एक ही प्रकार की गति है? गति परिणामों से होती है। आपके सामने तीर्थंकर है तो क्या हुआ? आपके भावों से आपकी गति। तो वहां तीर्थंकर पर उनको दर्शन करने जाने की भी इच्छा नहीं होती। अपने यहाँ भी तो ऐसे है ना, यहाँ सुंदर मंदिर है वगैरह, पर किसी को स्वाध्याय हॉल में आने की भी इच्छा नहीं होती। यहाँ घूमेगा फिरेगा, गार्डन में बैठेगा और चला जाएगा। ये जीवों की वृत्तियां हैं। ऐसे समूह शरण में जाते हैं, वहां भी भगवान की देशना सुनने नहीं जाते। समूह शरण में वो गार्डन वगैरह होता है ना, नृत्यांगना नाचती हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है वहाँ सब प्रकार के, और वहाँ सब घूम फिर करके आ जाते हैं। वो पूछे, घर पे पूछे भाई भगवान ने क्या कहा ना, अपने ત્યાં अंदर नहीं गया, बाहर फरीने આવી गया। ऐसे टॉकीज में जैसे होते हैं ना, बाहर चित्र वगैरह लगे होते हैं, उन्हीं को देख करके वापस आ जाते हैं। फिल्म देखने तो गई, ऐसा है सब जगह। हाँ, सब पर चक्र के भय से रहित जो सदैव परस्पर प्रीतियुक्त रहते हैं। पर चक्र मतलब वहां किसी को कोई किसी का भय नहीं है कि कोई छीन लेगा, कोई अपने ऊपर आक्रमण कर लेगा, कोई मेरी देवांगनाओं को ले लेगा, ये लेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर सभी देव देवांगनाएं अत्यंत शिष्टाचार से शील के साथ, एक देव की देवांगना होती है, जब तक वो देव रहता है तब तक उसका मन किसी और देव के ऊपर आसक्त होता ही नहीं। और जो एक देव होता है
वो जब तक जीवित रहता है तब तक अपनी जो नियोगिनी देवांगनाएं हैं उसके अतिरिक्त उसका मन किसी अन्य की देवांगना पर आता ही नहीं, स्वभाव से नहीं आता है। इसलिए देवों में व्यभिचार बिल्कुल, अगर कोई देवों को व्यभिचार माने तो अवर्णवाद कहलाता। ये देवों के अवर्णवाद से भी दर्शन मोहनी का बंध होता है कि हमने देवों को, कोई मांसाहारी कहता है, न कोई मदिरा पान करते हैं, न कोई सोमरस का पान करते हैं, ऐसे कहते हैं। कोई ऐसा कहता है कि इंद्र है वो इसके ऊपर आसक्त हो गया, न ये हो गया। अरे हो ही नहीं सकता, उसके मन में ऐसा विचार ही नहीं जागेगा। उस पर्याय की विशेषता है। आगे किसी को प्रश्न हो तो कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिल रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। शांति शांति शांति।